क्वेश्चन नंबर 3, ये आसान क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन का फिगर ले लीजिए। अरे तो ये सब तो डाल देंगे, ये पीडीएफ हम भेज देंगे, चिंता क्या कर। ऐप में नहीं मिलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए स्ट्रिंग ABCD अटैच टू अ फिक्स्ड पॉइंट A एंड D, ए और डी पे आपको अटैच किया गया, हैज टू इक्वल वेट, अच्छा, ऑफ 1000 न्यूटन अटैच, 1000 न्यूटन अटैच किया गया दो जगह पे, बी और सी पे, ठीक है। अच्छा, द वेट रेस्ट विथ द पोर्शन ए बी में और एंड सी डी इंक्लाइंड एट एंगल एज शोन इन द फिगर, इस तरह से फिगर में दिखाए गए हैं। और निकालना क्या है, जो देवे नहीं किया है, टेंशन निकालना होगा। ओहो, ये जो मेन क्वेश्चन नीचे होगा जो कट गया, उसके बाद 4 वाला आ गया, टेंशन निकालना होगा ना इसमें। हाँ देखिए, इस वाले रस्सी में आपको टेंशन निकालना है, T1 मान लेते हैं, इसमें आपका T2 मान लीजिए दोनों तरफ, और इसमें जो है T3 मान लीजिए, ठीक है। T1, T2 और T3 का वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तीनों रस्सी में टेंशन को वीडियो भी रहेगा सर, हाँ वीडियो रहेगा, क्लियर बात है, वीडियो तो रहेगा अभी। ये आपको 3 रस्सी जो आपको दिख रहा है, तीनों में आपको टेंशन को निकालना है, ठीक है। ऐसा लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूरा इसमें छपा नहीं। अब देखिए, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखे थे, कौन सा, लेमी थ्योरम, है ना। जब एक पॉइंट पे 3 डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा हो तो हम लोग लेमी थ्योरम लगा लेते थे, यानी साइन रूल हम लोग जैसे अप्लाई कर लेते थे। तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि से आपको जो है ना क्या होना चाहिए, तो ये डायग्राम को देख कर करके एंगल निकालने आना चाहिए, ठीक ना, यानी ज्योमेट्री बढ़िया होनी चाहिए। तो हम जैसे इस फिगर को ले लेते हैं, है ये वाला ना, स्ट्रिंग तो आपका सब अलग अलग दिख ही रहा है। रुक जाओ, कहाँ गया, पहले इसको हटा दे तब ना। क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, फाइंड टेंशन TAB, TBC, TCD, ठीक ना। ये जो है आपका निकालना है। अब इसको क्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फिगर। अब ध्यान से इसको देखिए थोड़ा सा, क्योंकि एंगल अगर आप निकाल लिए तो लेमी थ्योरम लगा सकते हैं। अगर हैंड नीचे करवाइए सर, देखिए अगर एंगल आप निकाल लिए तो जैसे आप बाकी सारा कुछ निकाल लीजिएगा, अगर एंगल नहीं निकला तो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये तो ड्रॉ पहले से ही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये कांतर खंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, 150, 120 और प्लस 30, 150। अब अगर इसको निकालेंगे तो ये कितना होगा हमारा, तो 60 डिग्री, क्यों,
क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, ये 120 एनए है, ये बच गया आपका 60 डिग्री। तब बाकी के एंगल कितना बचा, ये 150 ये और 60 ये, तब ये 150 ये भी बच गया, तब ना होगा 150 150 300 और 60 360, इस पॉइंट पे 360 बनना चाहिए था ना। तो अब जो है आपका इधर लग रहा था, इधर लग रहा है आपका टी ए बी, इधर लग रहा है आपका टी बी सी, और ये है आपका 1000 न्यूटन। ठीक है, तो टी बी सी और 1000 न्यूटन के बीच में 60 डिग्री, और टी बी सी और टी ए बी के बीच में 150 डिग्री, और टी ए बी और 1000 के बीच में भी 150 डिग्री। ठीक है, और इसके ऊपर आते हैं तो ये भी आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, इसको ऊपर उठाएं तो ये भी 60 डिग्री है ना। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला नहीं पता, ये वाला जो ऐसे पता है ना, ये कितना हो जाएगा, हाँ अच्छा, अब देखिए ये वाला और ये वाला पैरेलल है। ठीक है, ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, जब उसको कोई अगर लाइन काटता है तो ये वाला कोण जो ना दोनों मिला करके 180 होना चाहिए, तो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, अब बाकी के बचा हुआ एंगल ये निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 120 120 240 हो गया, बचा कितना, 120 120 है ना, क्या, ठीक है, 120 120 120, ये वाला, अरे ये 60 है ना, इसको बढ़ाएं तो एकांतर खंड के कोण हो गया, नहीं दिखा, दिख गया, अब तो काम खत्म हो गया का। अब जो है आराम से आप लगा सकते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अप्लाइंग लेमी थ्योरम, लेमिस थ्योरम एट पॉइंट बी, पॉइंट बी, बी पॉइंट पे आप जो है लेमी थ्योरम लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये टी ए बी के सामने कितना, 60 डिग्री, तो टी ए बी डिवाइडेड बाई साइन 60 इज इक्वल टू, और 1000 के सामने कितना, 150 है ना, तो 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई 150, अच्छा सॉरी साइन, साइन 150 ना, खाली 150, साइन 150 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम कहें कि ये टी बी सी जो है ना इसके सामने भी 150, तो टी बी सी डिवाइडेड बाई साइन 150 डिग्री। यहां से आप टी ए बी और टी बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा, टी ए बी इज इक्वल टू, अगर निकालेंगे इसको बराबर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000 गुना साइन 60 बटा में साइन 150, ये चीज। अब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो टी ए बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से 150, तो ये हो जाएगा 1/2 इसका वैल्यू, तो √3 1000 √3 न्यूटन, इतना आ जाएगा, है ना, 1000 √3 न्यूटन। अच्छा, अगर हम यहाँ से टीबीसी का भी चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, टीबीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1000 साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 150, तो ये तो 1000 न्यूटन ही हो जाएगा, है ना, ये साइन 150 से साइन 150 गया तो 1000 न्यूटन बचेगा, ये लग रहा है ना। उसी तरीके से लेमी थ्योरम एट पॉइंट सी, सी पे भी लगा दीजिए, ठीक ना, लेमी थ्योरम एट पॉइंट
सी पॉइंट पे अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 1000 तो ऊपर में 120, ठीक ना। तो 1000 बटा में साइन 120 इज इक्वल टू, अगर आप देख रहे हैं कि ये इसमें था आपका ये आप, अरे चेंज कहाँ नहीं हुआ, टी सी डी, ठीक है, और टी बी सी आपका ये है। अच्छा तो लिख दीजिए टी सी डी डिवाइडेड बाई कितना, तो साइन, ये टी सी डी के सामने कितना 120 है, सब तो 120 से बना रहा है का, तो ये हो गया। अब देखिए हमको टीबीसी पहले ही से निकाल कर रखे हुए हैं, तो अब तो हमको निकालने की जरूरत है ना, अब तो खाली इसी को निकालने में काम निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहां से टी सी डी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1000 गुना साइन 120 डिवाइडेड बाई साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ये गया 1000 न्यूटन, ये भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टी बी सी और टी सी डी का वैल्यू 1000 और इसका टी ए बी का वैल्यू 1000√3 न्यूटन। हाँ वही 1732 के आसपास आएगा, ठीक है। हाँ लेमी थ्योरम कहता है ना कि अगर कोई किसी पॉइंट पे कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, 3 कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, F1 F2 F3, ठीक है, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना, ये सिस्टम जैसे इक्विलिब्रियम में है, ये कहीं पे चल नहीं रहा है, ठीक ना। तो करने का मतलब है कि से इसका जो फोर्सेस होंगे ना, ये F2 जो है ना, इसके सामने एंगल मान लेते हैं कि ये बीटा है, F1 के सामने अल्फा और F3 के सामने जो है गामा, ठीक है। तो ये तीनों जब इस सिस्टम में फोर्सेस लगेंगे ना, तो ये वाला जो फोर्स होगा ना F1 जो है, ये दोनों के एंगल के बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी F1 जो है ना, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा के, ठीक है। F2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये दोनों के बीच के एंगल यानी कि साइन बीटा, इसको हम लोग साइन लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग साइन लॉ के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये साइन पे आधारित होता है। ट्रायंगल लॉ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन तो आसान था चूंकि, तो बन गया जल्दी, है ना। ये वाला सेकेंड यूनिट का होगा, इक्विलिब्रियम वाला का होगा, फोर्स सिस्टम का तो उधरे था जितना था सो। चलिए अब इसको हटाते हैं क्या।